हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर। पहले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले पार्ट में न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, दो टाइप्स, दो मोड्स, और हेटेरोट्रॉपिक में फर्दर 3 सब मोड्स, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस कर लिया था, क्योंकि होलोजोइक के 5 स्टेप्स के बाद फ़ौरन हमने अमीबा का न्यूट्रिशन किया था। बट इस पार्ट में सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिटेल्स को देखेंगे, राइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कवर होता है, राइट। तो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस, राइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जितने भी प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। सो विल डिस्कस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं या ग्लूकोज जो बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, जिसे वो जब भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की उस वक्त यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द रिएक्शन 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दे टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज। और क्या बनता है, ऑक्सीजन और वाटर। तो ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता, इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो बीच में कैरी आउट होते हैं, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। तो क्या होता है, 3 इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं प्लांट में। सबसे पहले ग्रीन पार्ट जो भी होता है, जहाँ क्लोरोफिल होता है, उस ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है, तो H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी, किसकी हेल्प से, केमिकल एनर्जी की हेल्प से, जो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होकर बनती है। तो जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का रिडक्शन करके प्लांट क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सारे वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स को, एक न्यूट्रिएंट है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। दिस इज द थर्ड इवेंट विच अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ज़रूरी नहीं है सारे स्टेप्स एक के बाद एक लगातार हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेप पहले हो जाए और उसके काफ़ी टाइम के बाद दूसरा स्टेप हो, सीक्वेंस यही होगा। लेकिन ठीक, जिसके फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। क्या होता है, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डेजर्ट प्लांट। क्यों लेते हैं, रीज़न क्या है, डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है प्लांट। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रात के टाइम में करता है, क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग अगर डे टाइम में ओपन करेगा प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पर्पज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि हीट में डेजर्ट एरिया में वाटर की क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी बहुत कम होती है या कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो
वाटर लॉस की वजह से प्लांट को क्या होगा, हार्म पहुंचेगा। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोज रहती है डे टाइम में। स्टोमेटल ओपनिंग्स को प्लांट ओपन नहीं करता ड्यूरिंग डे इन डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस वगैरह में दिन के टाइम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रात के टाइम, क्योंकि स्टोमेटल पोर ओपन रात में करते हैं वो, टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से पानी का नुकसान ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए प्लांट बॉडी का, इसलिए वो दिन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते, रात में करते हैं। बट क्लोरोफिल क्योंकि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो दिन में ही वो करेगा फंक्शन। तो क्लोरोफिल का फंक्शन होता है डे टाइम में। क्लोरोफिल अपना पर्पस सर्व करता है डे टाइम में और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर की स्प्लिटिंग करता है, राइट। एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो दिस इंटरमीडिएट स्टेप, दिस सेकेंड स्टेप इज कैरीड आउट ड्यूरिंग डे टाइम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग्स, it happens during night. I think it's clear enough now. We'll move towards the structure of the cross section, right? This is a cross section of leaf. So ये लीफ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप इसे ऑब्जर्व करें तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, एयर स्पेसिस, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स हैं जो ओपनिंग्स को सराउंड करते हैं। यहाँ पे नीचे लोअर अपर एपिडर्मिस में नीचे ओपनिंग दिख रही है, दोनों साइड गार्ड सेल्स हैं। ये दोनों साइड जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। और गार्ड सेल्स में जो ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्योंकि ये ग्रीन है इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, दैट्स वाई दे आर ग्रीन। तो ये क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होते हैं, या प्लास्टिड्स किस में होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। तो ये ग्रीन डॉट्स हमारे प्लास्टिड्स हैं। और ये जो ओपनिंग नीचे की साइड है लास्ट लेयर ऑफ सेल में, इसे बोलेंगे स्टोमेटा, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी हेल्प से होता है, इन्हीं टाइनी पोर्स की हेल्प से होता है, इन्हीं स्टोमेटल ओपनिंग्स की वजह से होता है। जो सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स सभी जगह होती हैं ओपनिंग्स, वहाँ पे सभी जगह क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना है तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। स्टोमेटल पोर का ओपन होना ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वो क्या होता है, गार्ड सेल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करके स्वेलिंग हो जाती है उनकी, वो स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, दोनों साइड क्लोरोप्लास्ट, आपको भी क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं, बीच में जो है वो स्टोमेटल पोर है, ठीक। ये स्वेलिंग हो गई गार्ड सेल्स की और स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन। लेकिन जब गार्ड सेल्स श्रिंक होंगे तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। ये फिगर बी जो है, फिगर बी में स्टोमेटल पोर क्लोज है बाय द श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल्स, एंड ए फिगर में ओपन है बाय द स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। देन दिस श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स हैपन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो ये ऑस्मोसिस हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। तो ऑस्मोसिस से इसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर होती है। ओपन होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, ठीक है, प्लांट्स में। सो इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ग्लूकोज बनाता है तो
ऑक्सीजन बनता है और वाटर वेपर भी रिलीज़ होता है। तो वाटर वेपर और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ही क्या करता है, प्लांट बाहर की तरफ रिलीज़ कर देता है। तो वाटर वेपर का निकलना यानी वाटर का वेपर फॉर्म में प्लांट से या लीफ से स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स हवा में एक्सपोज्ड होते हैं पूरी तरह ऊपर के, ठीक है, उनमें से वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। सो ये मैंने सब डिस्कस कर दिया, ये सारे नोट्स हैं। आप इन नोट्स की हेल्प से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके। अपनी नोट्स की नोटबुक में सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिए, ठीक। ये वाला फिगर बना लीजिए। नाउ हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और intermediate events that occur during the process of photosynthesis. The three events that occur during the process of photosynthesis we have discussed, right? So now we are starting with our digestive system. Human digestive system start कर रहे हैं। Human digestive system क्या होता है? वो ऑर्गन सिस्टम है जिसकी हेल्प से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से होता है। होलोजोइक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनिक फूड मैटर को अपने अंदर लेती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से लेके और एनस तक, ठीक है, माउथ टू एनस जो पासेज है फूड का, जो पाथ है फूड का, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, ओइसोफेगस आती है, ठीक, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आता है और एनस। सो ये सारी की सारी चीज़ें कंस्टिट्यूटिवली एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करती हैं और इसकी लेंथ अबाउट 30 फीट या 9 मीटर्स होती है, ठीक है। और इस 30 फीट या 9 मीटर में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6 to 7 मीटर होती है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अपने एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पहले सुन लो। एसेसरी ग्लैंड्स में सारे वो ग्लैंड्स आते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं होते, मतलब जो पासेज ऑफ फूड है वो पैसेज ऑफ फूड जो है वो डिफरेंट है। पैसेज ऑफ फूड को हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं जो हमें डिफरेंट जूसेस और एंजाइम्स सिक्रीट करके देते हैं उन्हें बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक, जिससे हमारी डाइजेशन की एफिशिएंसी एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है या मेंटेन रहता है। वो सारे ग्लैंड्स क्या हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं। जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, राइट, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं होते। तो लीवर एलिमेंट्री कैनाल से अलग है, पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल से अलग है, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह में होते हैं, बिलो द टंग, हमारी ज़बान के नीचे, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के अलावा ग्लैंड्स हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। इसमें डायग्राम में क्लियरली सब चीज़ लेबल्ड है कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। माउथ में टंग के नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये चीज़ जो है लेबल नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, ये लेबल नहीं है। जहाँ पे माउथ की लेबलिंग है बकल कैविटी और टंग की लेबलिंग है, राइट। टंग के नीचे
पॉइंट करके एरो बना के टंग के नीचे हम एसेसरी ग्लैंड्स लिख देंगे। तो एसेसरी ग्लैंड्स बिलो टंग प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बिलो टंग होते हैं। तो हम वहीं पे टंग जहाँ मेंशन है उसी के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स मेंशन कर देंगे, एरो लगा देंगे, जहाँ पे टंग का एरो जा रहा है उसी के जस्ट नीचे। तो ये सारा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक, अब सबसे पहले इंजेशन होगा, क्योंकि इंजेशन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन या इजेशन, ये 5 स्टेप्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में फूड बॉडी के अंदर जाता है, द इंट्रेंस ऑफ फूड, अंदर जाना बॉडी के अंदर, ठीक है, इंजेशन कहलाता है। जैसे ही हमने अपने फूड को अपने माउथ के अंदर रखा वैसे ही इंजेशन कंप्लीट हो जाता है। हम एक लुकमा अपने मुंह में रखते हैं और इंजेशन कंप्लीट। ठीक, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। माउथ में फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है। फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कटिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, दिस इज फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज started with the help of salivary amylase. Salivary amylase is an enzyme secreted by salivary glands. So salivary amylase converts complex sugars, complex starch into simple sugars, right? तो हमारे मुंह में केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स से, जो टंग के नीचे होता है। टंग के नीचे का जो रीजन है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है। उसी की हेल्प से ये होता है केमिकल डाइजेशन स्टार्ट। उसके बाद हम स्वैलो करते हैं फूड को। फूड कहाँ जाता है, फूड जाता है ओइसोफेगस में, राइट। ओइसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे थ्रोट रीजन से नीचे की तरफ जाता है, यानी हमारे बकल कैविटी को कनेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक से। तो ये ओइसोफेगस क्या काम करता है, फूड को कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करता है, माउथ से लेके, बकल कैविटी से लेके स्टमक तक। तो स्टमक तक जो फूड जाता है थ्रू ओइसोफेगस, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं रिदमिकली, मतलब ऑल्टरनेटिवली, मतलब कुछ पोर्शन में एक्सपेंशन हो रहा है तो नेक्स्ट अगले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो एक वेव टाइप की होती है, ये बनती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से एलिमेंट्री कैनाल में, जिसकी वजह से फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होता है। फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और कहाँ जाता है, ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब स्टमक में और ओइसोफेगस, स्टमक और ओइसोफेगस के बीच में एक वॉल्व लगी होती है, मस्क्यूलर वॉल्व। वो वॉल्व सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड को कंफर्म करती है, मतलब फूड सिर्फ ओइसोफेगस से स्टमक में जाए, स्टमक से वापस ओइसोफेगस में ना आए। इसके लिए क्या करती है, एक वॉल्व वर्क करती है जिसका नाम है गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंचर। गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंचर कहाँ होता है, बिल्कुल इंट्रेंस ऑफ फूड पे स्टमक के, राइट, स्टमक के अंदर जहाँ पे ओइसोफेगस से फूड आ रहा होता है, स्टमक में एंटर करता है, उसी ओपनिंग पे दोनों के बीच में, ओइसोफेगस के और स्टमक के बीच में ये वाला स्पिंचर लगा होता है, राइट। तो इसका फंक्शन मैंने बता दिया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड को कंफर्म करता है, एक एनआरवी या चेक वाल्व की तरह ये वर्क करता है।
अब स्टमक में जो स्टमक की वॉल्स हैं, मस्कुलर वॉल्स, उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो भी फूड के साथ एंटर कर जाते हैं बॉडी में, स्टमक में चले जाते हैं, उनको किल करना। ठीक है, एसिडिक एसिड के एक्शन से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। ठीक, और दूसरा फंक्शन है कि वो एसिडिक मीडियम बनाता है। जो स्टमक का एसिडिक मीडियम करता है HCl, क्यों करता है? क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है, वो एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में, पेप्सिन, राइट। और ये तो 2 फंक्शन हो गए HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जो सिक्रेट होता है स्टमक में। दूसरा म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक लेयर बनाता है स्टमक की वॉल्स पे, जिससे कि हार्मफुल एक्शन, जो डैमेजिंग एक्शन है फूड का, और सॉरी HCl का, वो ना हो, HCl डैमेज ना करे स्टमक की वॉल्स को। इसलिए म्यूकस एक लेयर फॉर्म कर लेता है, कोटिंग फॉर्म कर लेता है इंटरनल वॉल्स पे स्टमक की। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन से होता है। जो पेप्सिन तीसरी चीज़ रिलीज़ होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का फंक्शन करती है। जो प्रोटीन अवेलेबल है हमारे फूड में, उसका डाइजेशन, राइट। और ये तीनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। HCl का 2 फंक्शन बताए, म्यूकस का 1 फंक्शन बताया, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द डैमेजिंग एक्शन ऑफ HCl, एंड पेप्सिन का फंक्शन बताया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ट्रैवल करता है और किस में जाता है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, जो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है, वहाँ पे फिर फर्दर डाइजेशन होता है फूड का। जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड अनडाइजेस्टेड बचे हैं, उनका डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, मैंने बताया था, तो उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन सेकेंड है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस आते हैं। ठीक है, लीवर के सिक्रीशन आते हैं बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स और बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? बाइल जूस का फंक्शन होता है अल्कलाइन करना मीडियम को, यानी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना। हमारे स्टमक से जो फूड आ रहा है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो एसिडिक मीडियम का है, क्योंकि वहाँ पे HCl ने क्या किया था? एसिडिक मीडियम क्रिएट किया था फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। वो एसिडिक है, ठीक, वो आएगा किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे बेसिक नेचर चाहिए, अल्कलाइन नेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं, इनका फंक्शन बेसिक नेचर में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या है? पैनक्रियाज के सिक्रीशन। पैनक्रियाज ग्लैंड है, लीवर जैसे है वैसे ही पैनक्रियाज है। दोनों के सिक्रीशन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव होते हैं। वहाँ पे लीवर के 2 सिक्रीशन आते हैं और पैनक्रियाज के भी 2 सिक्रीशन आते हैं। लीवर के 2 सिक्रीशन कौन कौन से हैं? बाइल जूस है, बाइल सॉल्ट्स, ये 2 हैं। बाइल जूस का काम होता है एसिडिक मीडियम्स को कन्वर्ट करके बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना। ठीक, वो बेसिक मीडियम में एक्ट करते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो कि पैनक्रियाज के 2 सिक्रीशंस हैं। ठीक, अब बाइल जूस का तो फंक्शन बता दें मैं, बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये फंक्शन है किसका? ये फंक्शन है बाइल सॉल्ट्स का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है वो लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अगर हम किसी एक छोटी सी बॉटल में, कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसमें क्या करें, उसमें हम वाटर मिला दें थोड़ा सा, तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे वाटर पे, गोल 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 ग्लोब्यूल्स तैरते हुए नज़र आएंगे।
अगर हम उसको कैप लगा के कंटेनर को या बॉटल को शेक कर दें अच्छी तरीके से, तो वो ग्लोब्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इसी तरीके का एक्शन होता है सॉल्ट्स का, बाइल सॉल्ट्स का, उस फैट के ऊपर जो फैट हमारे फूड में अवेलेबल है, उस फैट को क्या करते हैं, इमल्सीफाई, इसी को इमल्सिफिकेशन एक्शन कहते हैं। मतलब बाइल सॉल्ट क्या काम करते हैं, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का फंक्शन करते हैं, राइट। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं, पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं ये ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन, और लाइपेज का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल सॉल्ट्स ने किया था, उन इमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेक डाउन और सिंपलर फॉर्म के अंदर ये लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन जो भी प्रोटीन कंटेंट रिमेनिंग बचा है उसका डाइजेशन करता है, ठीक। आगे चलेगा फूड, ठीक। आगे क्या है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अपर पार्ट में तो ये चारों का फंक्शन हो गया, ट्रिप्सिन, लाइपेज, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। उसके बाद फूड जब आएगा लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं। वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और फैट्स को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सभी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। फैट्स और जितने भी प्रोटीन्स हैं वो भी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में और कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स पूरी तरीके से, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें और जितने भी रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सभी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर से सुन लेते हैं एक बार। प्रोटीन किस में होते हैं, अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज में। फैट्स होते हैं ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, जो विलाई होती है, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इंटरनल वॉल पे प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की जो वॉल्स हैं, इंटरनल वॉल्स, उन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें विलाई बोलते हैं, VILLI। तो ये विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए। तो जो डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उससे जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं जो डाइजेस्टेड हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। ये सब विलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं और जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आती हैं डाइजेस्टेड फूड के, जहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड वो सभी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। और जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ब्लड कैपिलरीज का डाइजेस्टेड फूड के साथ विलाई की हेल्प से। विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, राइट। एसिमिलेशन फोर्थ स्टेप है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी हमने एब्जॉर्ब किया है फूड, वो सभी डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, वो सभी क्या होता है, सेटल होते हैं बॉडी में। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद स्टोरेज ऑफ फूड होता है, हर सेल में, इंडिविजुअल सेल में वो फूड जाता है
और सेटल होता है, स्टोर होता है, एसिमिलेट होता है, जिससे कि फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के टाइम उसका यूज़ हो सके। जब भी फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तब उसको यूटिलाइज करती है बॉडी, राइट। एक्सक्रीशन इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। ठीक, जो भी वेस्ट बचता है, ठीक है, कहाँ, रेक्टम पार्ट में, ये रेक्टम पार्ट है, यहाँ पे रेक्टम पार्ट है, यहाँ नीचे एनस के ऊपर, जो एनस है, एनस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रेक्टम है। मतलब एनस और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रेक्टम होता है। ये एक टेम्पररी वेस्ट को स्टोर करने की जगह है। रेक्टम से पहले क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का ही प्रोसेस होता है, डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर और जो सॉल्ट्स हैं थोड़े बहुत बचे हुए, वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टेड फूड में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और क्या छोड़ती है, वेस्ट। तो वेस्ट कि कहाँ, रेक्टम में स्टोर होता है टेम्पररली, और फिर उसको हम एनएस के थ्रू इजेशन उसका कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, इजेस्ट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इजेशन प्रोसेस था, लास्ट 5th स्टेप। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमने 4 कॉलम बनाए हैं, साइट, ग्लैंड, सिक्रीशन और एक्शन। ये आपको मैंने समराइज़ करने के लिए बना दिए है ताकि आपको इजीली याद रहे, और जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड वो आप सॉल्व कर दें फटाक से। 1-1, 2-2 नंबर में पूछता है कि इस ग्लैंड का क्या सिक्रीशन है, या इस सिक्रीशन का क्या फंक्शन है, या ये सिक्रीशन किस ग्लैंड का है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करता है, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, आप आसानी से आंसर दे देंगे। ये मैंने एक समरी टाइप की बना दी है टेबल में, कि साइट माउथ है, यानी वो जगह जहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, साइट, माउथ, ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, और काम क्या करता है, व्हाट इज़ द एक्शन, कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो ये साइट लिखी है, माउथ, ये ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सिक्रीशन है उसका, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, और एक्शन क्या है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसी तरीके से मैंने हर ग्लैंड का लिखा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, ये तीनों चीज़ें करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन उसके सामने लिखा है, पेप्सिन का एक्शन उसके सामने लिखा है, म्यूकस का एक्शन उसके सामने लिखा है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से सिक्रीशन आते हैं, ये आते हैं बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, लीवर के, लीवर क्या है, ग्लैंड है, और ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है, कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट। और बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है वो लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में बाइल सॉल्ट का फंक्शन लिखा है। ठीक है, बाइल सॉल्ट पहले लिखा है और बाइल जूस बाद में लिखा है, मतलब फंक्शन में। इट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स एंड इमल्सिफिकेशन करता है। तो ये किसका एक्शन है, बाइल सॉल्ट का है। बाइल जूस का क्या करता है, एसिडिक मीडियम को कैस में करता है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट। तो ये किसका है, बाइल जूस का। इसी तरह पेप्सिन पैनक्रियाज का लिखा है, इसी तरह इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का लिखा है। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड आवर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, human digestive system, right? And this was the second part of your chapter. It was the second part out of 5 parts, and I think it's clear enough now, and that's it for today. We'll discuss later in next class. We'll discuss further in next class. So thank you very much.